वेलकम टू स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग। तो आज हमारी एकेडमी स्टार्ट हो गई है, जिसमें वर्कशॉप के लिए हम लोगों ने लाइव वर्कशॉप रखी है डॉग ट्रेनिंग्स के लिए। तो पेरेंट्स आए हुए हैं, मैं आपको मिलवाता हूँ। मिस्टर कार्तिकेय, ये है मिस्टर कार्तिकेय जी। तो आप ये डॉग कहाँ से लेके आए हैं अभी? ये तो मैं प्रेमनगर से लेकर आया। प्रेमनगर से लेके आए हैं। तो इन्होंने ऑफलाइन जैसे वर्कशॉप बुक की है, यहाँ लाके ये सिखाएंगे। और इनके डॉग का नाम बड़ा यूनिक है, गबरू। और दूसरे पेरेंट ये भी लेके आए हैं। ये सबसे पहले यही आए हैं, वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से ब्रदर। तो बिहारीपुर से लेके आए हैं ना आप? क्या नाम भैया का? आपका? मेरा वैभव। मिस्टर वैभव। और इसका भी नाम थोड़ा अलग सा है, पॉम्पी नाम। ठीक है, तो इनकी वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले इन लोगों को मैं जान लेता हूँ आता क्या क्या है इनके डॉग्स को। आपको क्या आता है अभी? क्या सिखाया आपने पहले से? सिखाते हैं और शेयर आता है। अच्छा, वो कैसे सिखाया? शेयर से देखा था, मेरे से जाते थे तो पूछा क्या क्या करता था। और अच्छा। कैसे ठीक है। अच्छा, ठीक है। और ये आपने अभी क्या सिखा रखा है इसको? ये सिट कर लेता है, सिट कर लेता है और हेलो भी कर लेता है। अच्छा, तो ये वर्कशॉप के बारे में जब पता चला आपने, तो फिर सबसे पहले कैसे आपने सोचा कि इसको खुद से ट्रेन करने का मन बनाया, या एक्साइटमेंट था कुछ ट्रेनिंग के लिए? जब पेट पाला है तो कुछ मन में था कि हाँ मुझे ट्रेन करना है अपने आप से? हाँ, थोड़ा देखो, एक्साइटेड ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं इसकी। और तो हमने वही कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि कैसे डॉग को आप ट्रेन कर सकते हो खुद से। क्योंकि एक वर्कशॉप का मेन मॉडल ये है कि जो मालिक होते हैं अपने डॉग को अगर खुद से सिखाएंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर कोई ट्रेनर नहीं साबित होता किसी डॉग के लिए। अब जैसे ये शिट्ज़ू छोटी ब्रीड है, आप घर पे रख रहे हो तो बहुत कोई ट्रेनर बड़े की ज़रूरत नहीं है आपको। बड़ा ट्रेनर लगाने की आप लगा रहे हो तो बाहर से सिखा के चला जाए। छोटी ब्रीड है, कंट्रोल भी इजीली हो जाती है। हम रख रहे हैं तो हमारे तरीके ऐसे होने चाहिए, हम उसको इंडिकेट कर पाएँ, पेरेंटिंग कर पाएँ उसकी, कि उसको सही जगह पे सही एनर्जी के साथ सही तरीके से गाइड करेंगे तो अपने आप ट्रेंड हो जाते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंट तो होते ही हैं। क्योंकि नॉर्मली जो डॉग्स होते हैं वो कैसे ट्रेंड होते हैं कि एक डॉग, बहुत सारे डॉग इकट्ठे जब रहते हैं, झुंड में रहते हैं डॉग, तो एक दूसरे को देख के वो उनके पेरेंट बन जाते हैं। एक डॉग ने देखा कि खाना कैसे लेना है तो दूसरे डॉग को देख के समझ जाते हैं। आपने देखा हो, जब खाना उनको सर्वाइव करने का मेन है कि खाना और सर्वाइव करना। बट हमने बिल्कुल, जब हमने पेरेंट जब हम बने उसके, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको गाइड करें। तो हम अपने हिसाब से रखते हैं। उनको नहीं पता घर में क्या चीज़ छूने की है, क्या नहीं छूने की है। उनको पता है कि स्मेल आ रही है तो बस मुझे टेस्ट करना है, और खाने का लगा तो मैं खाऊंगा हर बार, और नहीं खाना है तो नहीं खाऊंगा। तो घर में क्या चीज़ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? कम्युनिकेशन में हमारे, कि डॉग की कुछ भी फाड़ रहा है, उसको क्या पता आपने कितने पैसे की है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं ऑनलाइन में, लोग कहते हैं, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आपने YouTube पे देखा होगा, स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग करके देख रखा है आपने पहले से? अच्छा, तो वहाँ पे क्या कॉल्स आती हैं, भैया मेरा डॉग ना, मैं इतना महंगा वो लेके आया, मेरा ईयरफोन था कि आईफोन का था, वो 10,000 का 12,000 का वो चबा दिया, वो फ़ोटो भेजते हैं। तो मैंने कि मुझे क्या पता वो 10,000 का था कि 10 रुपये का था, 10-12 हज़ार का था, उसे नहीं पता। तो क्या है कि हमें नहीं पता, उसको बताना होता है कि क्या चीज़ काटने की, क्या नहीं काटने की है। हम गाइड करेंगे उसको। तो कैसे करते हैं गाइड करने के तरीके होते हैं बहुत सारे। अब जैसे ये कुछ भी स्निफ कर रहा है, करने दो, हम लोग बाउंड्री नहीं लगाएंगे। जैसे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे अपने डॉग को कंट्रोल करें। क्योंकि 1 घंटे में जितना हो सकेगा मैक्सिमम दूंगा मैं आपको, कि आपके काम आए ज़िंदगी में, कि डॉग को अपने 10, 12, 14 साल उसके साथ जो भी लाइफ स्पान है उस समय तक अच्छे से रख पाएँ हम लोग। और जिस समय तक रहे आपका डॉग आपके साथ अच्छे से रहे। अब इस वाली पर यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा कंफर्टेबल, स्टूल चेंज करवा दें आपका। गुस्सा देखिए उसका, वो जरा सा डॉग मूवमेंट करने पे ये देखिए गुस्सा कर रहा है, और वो थोड़ा शांत है। तो मैं कहाँ पर था, जब तक आप डॉग को रख रहे हो इतने अच्छी तरीके से रख पाओ, ये समझ में आना। तो डॉग ट्रेनिंग में बहुत ऐसी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें, अगर हमें पता होंगी तो हम बस गाइड कर देंगे ना, तो ज़िंदगी और हमारे काम में आएंगी और हमें मज़ा आएगा। अब जैसे ये है, इसने स्टार्ट किया, यहाँ पर ये डॉग है, अब इसको देखिए एक्साइटेड हो रहा है, आप छोड़िएगा इसको। ये इसका गुस्सा, उसको देख के उसको मिलना चाह रहा है, बस उसको नहीं पता क्या करना है, कोई नई चीज़ है उसके लिए। तो हम उसको टैकल कैसे करेंगे? इसके 2 तरीके हैं। टाइमिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा था आपको, टाइमिंग बहुत मैटर करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, और बाउंड्रीज आपको फिक्स करनी है कि बाउंड्रीज पता होनी चाहिए डॉग को कि मुझे क्या करना है। अब यहाँ पे अब जैसे ये बात कर रहा है नई चीज़ों को देख के, इसको नहीं पता कितना एज बताया, इसका एज क्या थी? 6 मंथ्स का है ये। अब चीज़ों को जानना चाह रहा है,
अब स्टार्ट करेगा बार करना तो हम इसको बताएंगे, आपकी टाइमिंग डिपेंड करेगी। अब मैं इसको नो बोलूँगा कोई मतलब नहीं है ना। जैसी बात करेगा मैंने उसी समय पर उसको नो बोला, मारा नहीं इसको, बस चौंकाया उसको, तो उसका ध्यान हट गया। अब थोड़ी देर बाद थोड़ी देर तक शांत रहेगा। ये क्या हुआ मेरे साथ, जब भी अगर वो बात करेगा नेसेसरी जब चीज़ों को देख के, या इसके पास तक मैं लेके जाता हूँ, ट्राई करता हूँ। कम हियर। एक जो प्रॉब्लम आती है ना लोगों को, एक प्रॉब्लम वो वाली आती है कि जैसे डॉग दूसरे डॉग को बहुत ज़्यादा बार कर रहा है, छत पे खड़ा हुआ है, शोर मचाया जा रहा है, गेट पे आया कोई शोर मचाया जा रहा है, तो आपकी टाइमिंग उसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। अब जैसे इसके पास लाएंगे, अभी पास आने को कर रहा था ये, बट अब पास नहीं आना चाह रहा है। नो, गुड बॉय, नाम गबरू, गुड बॉय, गबरू गबरू गबरू, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, गुड, आ जाओ गबरू बॉय, रिलैक्स, गुड। पहले तो उसको भरोसा, डॉग चाहता है ना भरोसा हो जाए कि मेरे लिए ये खतरा नहीं है, तो नहीं बात करेगा। उसको पहले ये चीज़ों से एक्सप्लोर भी करवाना है, ये नहीं केवल बाउंड्रीज लगाए पड़े उसको नो नहीं करना है, नहीं करना है, तो ऐसा भी नहीं बनाना है। उसको बताना ये नॉर्मल है। वो कैसे बताएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, नहीं मानना है डॉग को, टाइमिंग नो, मना कर दिया। अब उसके पास लेके जा, गुड बॉय, दोस्ती करवा सकते हैं। ये भी 8 महीने का, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, गुड बॉय, अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, क्योंकि दोनों लड़ने वाली ब्रीड नहीं है, ये भी नहीं लड़ेगा, ये भी नहीं लड़ेगा। गुड गुड, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। ज़्यादा बड़े डॉग के साथ आपको ट्राई नहीं करना है। गुड गुड, बार कर रहा है तो नो बोलेंगे आप। गुड गुड, रिलैक्स, लेट्स गो, फिर चलते, लेट्स गो। अब आप लेके जाइए इसको पास में, ज़रा पास में लेके आइए। इसको छुइए, इसके सामने इसको हाथ लगाइए, टच कीजिए इसको, उसको पता होगा कि ये ठीक चीज़ है। क्योंकि आप जितने फैमिलियर रहोगे चीज़ों से ना, वो आपको देखेगा, डॉग सीखेगा, आपको समझता है। गुड 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 गबरू, गुड। अब देखिएगा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो सूंघने को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, आपको देखेगा। मैं इसको पकड़ लेता हूँ, आप इसके साथ थोड़ा कैजुअल हो जाइए, वहाँ आ जाइए बराबर में। गुड गुड गुड, रिलैक्स। देखो अभी अब इसके पास आना शुरू करेगा, कैजुअल हो जाएगा, कहेगा ये नॉर्मल लग रहा है उसको। गुड, बोला उसको पास। दोस्ती करने का तरीका, आप दोस्ती करोगे तो मालिक के पीछे पीछे ये भी आते हैं। गुड, तो मेन मेरा यही मकसद है कि आपका अभी टाइमिंग का कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे ट्रेनिंग भी दे रहे हो तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे एक प्रॉब्लम आती है ना आपको कि डॉग को बेड पे रखते हैं हम लोग, छोटा बच्चा ले आए, आप भी लाए हो, आप कैसे रखते हो उसको? आप उसको कैसे रखते हो? जैसे बेड पे चढ़ाते हो, अलाउ करते हो, आराम से प्यार करते हो, अच्छा अच्छी तरीके से रखते हो, अच्छा। और आप बेड पे चढ़ा लेते हो, जब चाहे बुला लेते हो। ये कब तक रख सकते हो आप? इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि कब चढ़ना है नहीं चढ़ना है, अपनी मर्जी से आ सकता है, अलाउ है। अच्छा, और आप भी ऐसे ही है, जब चाहें तो प्यार करें तो आ जाता है, बट ये गलत चीज़ है, बहुत गलत है। अभी तो आप प्यार में छोटा रख रहे हैं, कब तक रख सकते हो आप बताइए इसको? आप कब तक इसको पास में रख सकते हो? जैसे डॉग है ये, इसको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे इसका बेड प्रॉपर बनाइए अपने जैसा। उसका बेड है, अच्छा अच्छा, इसका सेपरेट बेड इसको दीजिएगा। और जब भी आपके देखिए डॉग के और अपने बीच में एक बाउंड्रीज फिक्स करना है, वो इसके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि हमारा प्यार कम हो जाएगा। हम क्या करते हैं उसके साथ थोड़ा सा, मैं एक नहीं 1000 से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी मैं फेस कर चुका हूँ लोगों को, बहुत सारी, मतलब मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि मैं 2017 से जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेन प्रॉब्लम आती है कि हमारा डॉग ना हमें अकेले सोने नहीं देता। अभी वो एक जो वर्कशॉप चल रही है अपनी, कौन सी ऑनलाइन वाली, उसमें उनको प्रॉब्लम है कि वो डॉग अकेले, एक मैडम एक सर के साथ रहता था, अब सर पास अवे होने के बाद उनके वो अकेली रह गई मैम। तो अब क्या है, वो डॉग किसी को जैसे रूम में ही सोता है उनके, जो उसकी आदत थी सर के साथ। अब वो किसी को, बच्चे को भी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं 10 साल 12 साल का, उसको अलाउ नहीं करता है वो बिल्कुल भी कि नहीं अब मैं बैठूंगा बेड पे तो मैं ही बैठूंगा, और कोई और बैठ जाए बाहर बंद कर दो, चिल्लाता है रात रात भर। और उसको कम से कम 1.5 महीने से हम लोग ये चीज़ टैकल करा, थोड़ी सी कम हुई है बट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। उस चीज़ से बहुत परेशान, अपार्टमेंट में रहती हैं तो आसपास वाले सब शिकायत करते हैं उनकी। तो ये इसमें क्या है, अभी जैसे आप इसको, ये कुछ करेगा, सुसु पॉटी ये कुछ करेगा, इसको फ्री कर दो यहाँ पे,
अगर हम सूसू पॉटी ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर कुछ समझा रहे हैं उसको, तो टाइमिंग डिपेंड करती है। जैसे आप उसको नो बोल रहे हैं तो एक टाइमिंग पर्टिकुलर जो शैतानी कर रहा है जिस समय पे, या फिर जैसे बार करने से पहले, जैसे डॉग पहले ऐसे करता है, एक्शन ले रहा है, वो कहता है मुंह जैसे खोलेगा एक्शन में आएगा, उसको पहले नो, जब वो भौंकने लगा बीच में चिल्लाओगे तो आपकी बात नहीं सुनेगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। डॉग जैसे एक दो बार भौंक रहा है, आपको लग रहा है, पता चल जाएगा देख के कि ये भौंक रहा है लगातार, कि अब ये भौंकने वाला है, जैसे उठ के जाए कान खड़े करे नो, वहीं पे गाइड कर दो उसको तुरंत। टाइमिंग मैटर करती है ट्रेनिंग में। अब जब अगर वो उसके बाद भौंकने लगेगा तो उसको नहीं पता है किस चीज़ पे नो बोल रहा है, मतलब मैं भौंक रहा हूँ, क्या वो मस्ती में अभी, उसको उस समय ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है उसके दिमाग पे, ना वो समझ पाता है कि किस चीज़ को आप मना कर रहे हो। अब ये आपके हमेशा काम आएगी। अब शैतानी कर रहा है, आपको लगेगी उठ के, जैसे कोई आया उठ के खड़ा हुआ डॉग, जाने की तरीके पहले से नो बैठो यहाँ पे, डांट दो उसको तुरंत ही, ठीक है। जब अगर ऐसा करते रहोगे स्टार्टिंग से ही ना, तो उसकी पता चल जाएगा कि आप करने से पहले ही तो समझ में आ जाएगा। आपने एक बार भौंकने पे नो बोला, कि दूसरे बर्तन में खाना दे रहा है उसको, कुछ भी कहीं भी मुंह डाला, उसने मना कर दिया, उसके अपने बर्तन में दिया तो गुड, शाबाश, इंडिकेट जरूर करो। जब से कुछ अच्छा करे गुड बॉय, शाबाश, और जब कुछ गलत करे नो, बैड हैबिट, कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेता है, ये चबा रहा है, कुछ भी कर रहा है, जैसे कुछ लगे ये चबाने लगे, कुछ भी करे, उस पर लगे आपको कि नहीं चबाने देना है, टॉय है तो ठीक है, गुड बॉय, शाबाश। और कुछ भी काट रहा है, कभी कुर्सी का पैर काटने लगा, कभी कोई फर्नीचर पकड़ने लगा, तो उसको बोला नो, बैड हैबिट। ऐसा करते करते आपको लगेगा कि कुछ समझ नहीं रहा है, बट डॉग क्या होता है, हर चीज़ नोट कर रहा होता है, दिमाग में चल रहा होता है उसके, तो वो अपने आप बाउंड्रीज बना लेगा। मैंने टेबल काटी, नो बोल दिया, डांट पड़ी, मैंने मतलब अपने बर्तन में खाना खाया, मुझे गुड बॉय बोला, इनका कहना मैंने सुना तो गुड बोलते हैं, मतलब गुड, ये अच्छी चीज़ है, ये सुनने के लिए इसके बाद मुझे ट्रीट भी मिलती है, अप्रिशिएट भी करते रहो। तो क्या करेगा वो, वेट करेगा कि मैं ये करता हूँ घर में, उसे दुनियादारी से मतलब नहीं है, और आपको भी नहीं, उसको बहुत ज़्यादा कुछ सिखाना है दुनिया में इतना सीखने के लिए। डॉग सीख भी नहीं पाएगा वो चीज़ें इंसान के लेवल की। तो हमें क्या, घर की चीज़ों को समझ में आ जाए उसको, कि घर में कैसे बिहेव करना है। मेन मकसद यही है कि आपका घर में मतलब जो डॉग है मैनर्ड रहे। आपने कुछ बोला, डस्टबिन में कुछ भी पड़ा हुआ है, मुंह डाल के फैला रहा है पूरी तरीके से, डांट दिया, और उसको पता है डस्टबिन में नो बोल रहे हैं। स्टार्टिंग में मुश्किल से 5-6 चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, 8वीं 9वीं चीज़ नो बोलने से ही समझ जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि नो बोलते हैं, ये नहीं करना है। स्टार्टिंग में परेशानी होगी, बट आपको क्या है, ये नहीं सोचना ये समझ नहीं रहा है 2 बार 4 बार में, क्योंकि आपको हमेशा बहुत टाइम तक रखना है। तो कम से कम 1, 1.5, 2 महीने, 3 महीने, जो भी टाइम लगे अपना काम करते रहना है, एक दिन डॉग को समझ में आ जाएगा ज़रूर। और हर टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। टाइमिंग पे, एग्जैक्ट टाइमिंग पे बोलेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी कर लिया, पॉटी उन्हें की हुई है, लौट के आए शाम को, मतलब देखा अरे क्या हुआ, पिटाई लगाते लोग उसकी कि ये क्या कर रहा है, गंदा है, उसे क्या पता क्यों मार रहे हो, क्या पता कुछ और गलत करके बैठा हो, तो वो सोच रहा मैं इसलिए बैठ रहा हूँ, तो कुछ नहीं पता चलता है। और ये जो बाउंड्रीज फिक्स करना, ये बहुत ज़रूरी है। किचन में आप खाना देते हो, क्या करना है, किचन के बाहर बैठा दिया, सिट, उसको सिट कराया, स्टे कराया, और किचन के अंदर अलाउ करा ही नहीं बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि हम प्यार दिखा रहे हैं, भाई आज चल तुझे दे दूँ खाना, टेबल पे बैठ के खा रहे हैं खाना, उसको दे दिया कुछ नहीं, उसको पहले पेट भराओ या फिर बाद में देना है। टाइमिंग फिक्स करिएगा। डॉग पालने का मेन मकसद होता है कि हम डिसिप्लिन रहें, खुद भी हमारी लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है, और डॉग तो, हाँ, डॉग की भी डिसिप्लिन हो जाती है। वो डिसिप्लिन वाला ही एनिमल है। उसको 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठ के भौंकेगा, मुझे लेके चलो। जो लेज़ी से लेज़ी लोग होते हैं ना, उनको भी लेके जाते हैं फिर डॉग। बोले क्या होता है, बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं पेरेंट कि कुछ नहीं, टाइमिंग शेड्यूल नहीं था, उसके बाद कहते हैं यार मैंने जब से ये डॉग पाला है मेरी लाइफ बड़ी मतलब शेड्यूल में आ गई, सुबह 6 बजे तो ये उठाई देता है, अगर मैं 1 घंटे इसके साथ वॉक कर रहा हूँ मेरी नींद भाग जाती है, तो अलार्म से पहले ये उठाता है। तो उनकी टाइमिंग सेट हो जाती है। जब सर्दियाँ आएंगी ना, तो आप सुबह जितने बजे भी इसकी आदत डाली होगी आपने, सुबह की आदत डालो, कम से कम 7 बजे। मैं तो कहता हूँ कोई भी डॉग को उठ जाना चाहिए, किसी भी पेरेंट को डॉग के साथ लेके वॉक पे चले जाना चाहिए, ठीक है। जब आप वॉक पे चले जाओगे सुबह से उठ के, तो उसकी एक टाइमिंग कुछ दिन करोगे, वो 6:45 बजे आपको खुद ही उठा देगा हर बार। एक दिन लेजीनेस आएगी आपके अंदर, 2 दिन आएगी, घर में कोई ना कोई होगा। एक आध दिन अगर ऐसा लगा, आप किसी और को भेज सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है कैसे भी, बट क्या डॉग उसके सारे आप जाते रहोगे, आपकी वॉक होती रहेगी, है ना। बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो। तो टाइमिंग है, डिसिप्लिन लेके आइएगा। ए बॉय, गुड। और भी कुछ जैसे ऐसी चीज़ें बाइटिंग वाली, बाइटिंग हैबिट्स होती हैं। डॉग की कुछ काटता है घर में पड़े हुए, कुछ भी, हर चीज़ काटता है, हर कुछ काटता है, कुछ भी। अच्छा, वो तभी बहुत मतलब इसकी वाली नहीं है, पता चल जाएगा। सब मैं देती हूँ, सब कुछ काटता रहता है ये। हाँ, ये सब कुछ काटता है। और इसकी एक और प्रॉब्लम है, अभी ऐसा अगर मैं सामने से चलता हुआ जाऊँ तेज, तो एकदम मेरे भी पीछे भागेगा पकड़ने के लिए कि मुझसे तेज कैसे चल रहा है। अच्छा, काटता नहीं है, मतलब हाँ, पैर पकड़ता है, पैर पकड़ना, ये चीज़ें पकड़ना, और ये सब कुछ। करता है। वो डॉग्स की आदत होती है कि हर चीज़ मूवमेंट वाली ना, उसको रोक के और ऑब्जर्व करना।
वो चीज़ हर डॉग करता है स्टार्टिंग में, कुछ भी चलेगा, मूवमेंट देखेगा वो रोकेगा बस। कि मेरे साथ खेल की चीज़ है, कुछ भी चल क्यों रहा है। तो वो बच्चे के साथ भी आपने देखा होगा, चींटे पकड़ना बच्चों का, हाँ, जैसे बच्चों की हैबिट होती है। बाइक्स वगैरह भी जाती हैं तो उन पे भी एकदम अटैक करता है, मतलब अटैक तो ये इसलिए गलत करता है क्योंकि वो तेज जाती है, हाँ, तो हाँ। वो तो पकड़ कर रखते हैं इसे। हाँ, पर ये attack हाँ, ये करता है। चीज़ें, ये समझाना, ये डिसिप्लिन होता है कि वो जा रही है दौड़ के। आपने देखा हो सड़क पे कुछ डॉग्स होते हैं कारों को देख के भागते हैं, हाँ, तो उनका कुछ ना कुछ रहा होता है, उसके रीज़न बहुत सारे होते हैं सड़क वालों के साथ, बट इनके साथ ऐसे फिक्स होते हैं जो घर के अंदर रहते हैं। उनको समझा देंगे हम गलत चीज़ है, तो घर के अंदर जितना डिसिप्लिन लाएंगे ना, आपको पता है नो समझने लगा परफेक्टली आपका डॉग। हर चीज़ पे टोकना है आपको, ज़िंदगी भर याद रखना जो भी गलत है, करे। हर चीज़ पे जो भी गलत करे टोकना है। जब ये अंदर डिसिप्लिन हो जाएगा ना, तो बाहर जैसे ही 2-4 बार करा, उसको पहले ही कर दिया, आपको पता है बाइक निकलेगी, ये भौंकेगा, पहले से रेडी हो। जैसे थोड़ा आगे नो डांट दिया, 5 बार करोगे, 6ठी बार बिल्कुल नहीं करेगा, ये अपने आप ही खड़ा रहेगा, बिल्कुल ठीक है। अगर वो आदत नुकसान इतनी इसलिए करती है, मान लो आपने नहीं देखा, डॉग दौड़ा, कोई बाइक जा रही है, मुंह पे लग गई चोट, सही तो बात। डॉग के बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट के केस आते रहते आते हैं, हैं। तो उन चीज़ों से ही बचाता है, वो अच्छा भी नहीं लगता है। अब आप इसको पास में नहीं सुलाएंगे, ठीक है भैया, आप भी नहीं सुलाएंगे पास में, उसको पास में आप भी नहीं सुलाएंगे, नहीं, पास में नहीं सुलाते, इसको सुलाते तो इसका अपना बेड अलाउ नहीं पे करना सोता है, जाते हैं। बेड पे नहीं बुलाना है। अच्छा। हाँ, अगर सोफे तक रख सकते हो आप, सोफे तक है, बट क्या है कि अगर आपको लगे आपके घर अंदर गेस्ट आते हैं, इस तरीके के लोग हैं कि डॉग से कोऑपरेट करते हैं, वो बहुत कम लोग ऐसे आते हैं जो डॉग को नापसंद करते हैं, तो आप अलाउ कर सकते हो। ये तो प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आएगा, ये बैठना चाहेगा, भौंकेगा, कुछ खा रहे होंगे, वो मांगेगा खाने को, इसकी आदतें बिगड़ेंगी, तो बिगड़े ना, उस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि ठीक है। बाउंड्रीज ज़रूर फिक्स करनी है। वो कैसे करेंगे? स्ट्रिक्टली आप नो बोलते रहो, डांटते रहो उनको, ठीक है। अभी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि आपने सिट सिखा रखा है इसको, हाँ, सिट सिखा रहा सिट सिखा रखा है, और है। और ये मतलब स्टेयर्स पे स्टेप अप कर लेता है और आ जाता है। हाँ, स्टेप अप स्टेप डाउन, और ये सिट सीख चुका है। और क्या करता है इसके अलावा? शेक हैंड कर लेता है, बढ़िया, करके दिखा दूँ थोड़ा सा, शेक हैंड से करेगा वो। ट्रेनिंग तो वही है कि डॉग आपका हमेशा आपके बॉन्डिंग, हम यही तो सिखाएंगे वर्कशॉप में कि जब आप उसके साथ रहोगे तो बॉन्डिंग जब डॉग की अच्छी होगी ना, हाथ में खाना होना वो कुछ हाँ। इसकी ट्रीट हो तो करेगा। हाँ, जैसे तो हम लोग यही तो नहीं करे। वो कोई नहीं, सब करेगा, हम बॉन्डिंग ही बताएंगे कि जिससे आपकी डॉग हमेशा बात सुने। इस वर्कशॉप का फ़ायदा यही है। हम लोग क्या, कोई ट्रेनर लगाते हैं ना, वो आगे चला गया, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पे जब काम करोगे, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, मैं भी अपना बेस्ट जितना बता सकता हूँ, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, बट क्या है कि आप इन चीज़ों को जो फॉलो करते रहोगे ना, ये बहुत काम आएंगी, बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाओगे। मगर उसके बाद भी क्या है, ट्रेनिंग अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे इनकी, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। तो वो चीज़ है कि आप इसको पहले करके दिखाइए, मैं और चीज़ें बताता हूँ आपको। लाइए, मुझे दे दो, ये आपको थोड़ा सा वो लग रहा है। एक तो नहीं जगह है। करो करो। अब ये ठीक है, देख लिया मैंने, ये आप पकड़िएगा, ये मुझे दीजिएगा। मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ इससे। एक पॉइंट है मेरा बॉडी लैंग्वेज, डॉग के साथ रहना कैसे है, वो बहुत ज़रूरी है। आपको वो चीज़ समझ में आ गई तब भी, मतलब मेन ट्रेनर में क्या होता है, ट्रेनर आता है, वो हे स्टॉप, सिट, हे सिट, हे सिट, यहाँ पे थोड़ा सा शांत हुआ, आप बैठ रहे हो, उसके साथ क्या कर रहे हो, इन चीज़ों का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। वो आपकी एनर्जी को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ता है। डॉग कम हियर, no 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 boy, come here, come, good, stop, no, sit, good। आप जब भी करोगे डॉग के साथ, ना कि झुकना है, ना बहुत लेजीनेस दिखानी है, थोड़ा एक्टिव रहोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने ट्रेनर लगाया, सिखा के चला जाएगा, वो भी ऐसे करेगा जैसे मैं फर्स्ट टाइम भी कराऊंगा ना, अगर इसको थोड़ी देर अगर ट्रीट दे के कराने लगा तो ऐसे करेगा जैसे बहुत सीखा हुआ है ये। बट ट्रेनर से तो करने लगा, वो 2 दिन में हैंडल कर लिया। आपसे नहीं करा तो बेकार है वो चीज़, जैसे अब यहाँ पे आपसे नहीं कर रहा है। अगर आपने घर पे कोई लगाया होता, वो यहाँ पे नहीं कर रहा है तो बेकार है। आप खुद से सिखाओगे तो डेफिनेटली करेगा। आपने सिखाया है, बेस्ट है, वो सीख गया है, अपने माहौल में तो करता रहेगा। जैसे थोड़े खुले माहौल में जाएगा, दूसरी जगह जाएगा, वो नहीं करेगा, तो वही बॉन्डिंग हम लोग सिखा देते हैं। तो क्या होता है कि आप कुछ भी चीज़ सिखाओगे, कमांड सिखाना बहुत छोटी चीज़ होती है, फटाफट सीखते हैं, 2-2 3-3 दिन में ट्रिक होती है। बट क्या है, बॉडी लैंग्वेज। हम क्या करेंगे वर्कशॉप में कि डॉग के साथ कैसे रिएक्ट करना है, बस ये 3 सी चीज़ है। वो खुद ही समझ जाएगा, डिसिप्लिन में आ जाएगा। आप जहाँ भी जाओगे आपके साथ जाएगा, डिसिप्लिन में रहेगा डॉग, वो चीज़ उसके अंदर उतर जाएगी, तो ज़िंदगी वो सेट रहेगा। तो यही फ़ायदा होता है। ट्रेनर चला गया सिखा के, तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बस यही प्रॉब्लम आएगी। तो हमें हाँ, आपको ही प्रैक्टिस करनी है। वो वहाँ पे अच्छा है, ऐसा नहीं ट्रेनर लगाना बुरा है, मैं ये बोला हूँ, ट्रेनर लगाया तो आपको खुद से 20 मिनट 25 मिनट देने हैं। जो टाइम वो सिखा के चला गया, उन्होंने सिखा दिया, वही चीज़ आपको करनी है। भैया अब हमें बताओ कैसे करना है।
ठीक है, हमारी गलतियां तो हमें बताओ। ट्रेनर का काम ये होता है, ना कि खुद सिखाना। ये होता है कि आपको इनका बॉन्ड बनाना। हाँ, अगर वो नहीं बनाना, अगर ये बॉन्ड नहीं बना पा रहा कोई ट्रेनर, तो आप तुरंत चेंज कर दो और तुरंत ही आप उसको मतलब खुद से सिखाना स्टार्ट करो। जो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक बार जो टाइम गुजर, क्या मतलब? बुलाओ, ये इधर ही ले आओ बीच में, सिट वगैरह ये सब कराओ, जो जो आपने आता है वो कराओ। कम हियर, सिट सिट को बैठो बैठो, हेलो करो, हेलो करो। गुड, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाओ इसको। आओ बैठो। डर रहा है अभी। गुड बॉय, लेट्स गो, कम हियर। गुड। हमेशा डॉग को आगे से नहीं खींचना, बराबर चलते रहो। कोशिश करें आपके साथ ही चले। कम हियर, टेक इट। नहीं, अगर खींचने की जगह आप ट्रीट का यूज़ करो। गुड बॉय, कम हियर। गुड गुड, नो, ऐसे लेके चलो लेफ्ट। गुड गुड गुड, वेरी गुड। स्टॉप, गुड, सिट। नो बॉय, सिट। नो, सिट। नो, get this, sit, good boy। ज़्यादा झुकना नहीं होता है डॉग के साथ। ट्रीट कभी भी करो ऐसे पकड़ लेना, टेक इट, हिट दिस, सिट, गुड। जब भी ट्रीट करो तो ऐसे पकड़ के उसके मुंह के अंदर तक। इससे क्या होता है, ऐसे चबाएगा, ट्रीट पकड़ेगा केवल। उसको पहचान हो गई कि ट्रीट की और हाथ की, तो बाइटिंग कम करेगा। जो बार बार हाथ चबाते हैं डॉग, जैसे इन्हें हाथ पकड़ा, नो बोलोगे, ट्रीट पकड़ी, छोड़ दोगे, उसको पता चल जाएगा कि हाथ नहीं चबाना होता है, हाथ की पहचान हो जाती है। फिर से कराओ, ठीक है। ये वॉक कराओ इसको, वॉक कराओ ऐसे करके, वहाँ करें यहाँ पे। आजा आजा आजा, गुड, ऐसे ले आओ। थोड़ा डर रहा है यहाँ पे, डर रहा है। हाँ डर, चलो गुड बॉय, गुड 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 गुड, ले कम हियर। आजा आजा। चलो लेट्स गो, गुड बॉय, गुड। थोड़ा प्यार करके ऐसे आगे बढ़ाओ, ऐसे करके। वो मुझसे डर रहा है थोड़ा सा, मेरे पास नहीं आना चाह रहा। आजा आजा, चलो 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 चलो। नहीं यार, वो इससे घबरा रहा है। आ जाओ इधर से, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा 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 अच्छा। अब थोड़ा रिलैक्स महसूस करेगा, अब नहीं करेगा। वो प्रॉप से डर रहा था थोड़ा सा। अच्छा 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 अच्छा। आ जाओ, कम यार, कम। अच्छा, कुछ नहीं। नो, कैच इट। थोड़ी देर में ना सेट हो जाएगा। जब ये आप खेलेगा ना, जैसे खेलेगा तो ये उसकी आदत में आ जाएगा। सिट, इधर से उधर तक जाएगा, फिर खड़े देखिए जाना नहीं चाहता है, वो एक अलग चीज़ है। जैसे छोटा सा ही नहीं जाना चाहेगा, फिर भी ले जाओगे ना। अब नहीं जाना चाहेगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ा हो गया। इसके चाहने पे आपने ऐसा किया ना, आप चाहोगे वो करो। छोटा है तो ले जा सकते हो ना, वो नहीं चाह रहा, कोई बात नहीं, ले जाओ, ज़बरदस्ती ले जाओ। वो बचपन से ही आदत डाली जाती है। छोटे से आदत होती तो ये बाहर जाता, फिर अब ये अपने आप से जाता। अब क्या है कि अब बड़ा हो गया, अब खींचेगा, ये ताकत आ गई, तो उससे तो आपको भी लड़ना पड़ेगा इसकी ताकत से। तो वही चीज़ है कि इसीलिए इसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ना थोड़ा सा लो है, कि ये डर रहा है, चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं हुई है। इधर से। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप देख रहे हो कि इससे डर रहा है, और यहाँ पे ये जाना नहीं चाह रहा है इधर उधर, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है। क्योंकि ये लोग ये क्या करते हैं, भैया बाहर नहीं लेके जा पाते, बिल्कुल नहीं निकाला है, मना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं निकाला है, और ये वॉक पे जाता रहता है, इसलिए डर नहीं रहा है, चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रहा है, जहाँ चाहे वो चला भी जा रहा है। तो इतना अंतर आता है इसके बिहेव में। अगर शुरू से लेके जा रहे होते, छोटा होता है तो ज़बरदस्ती लेके जाओ, वॉक की आदत डालो, वो ज़रूरी है। सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है डॉग का। तो इसलिए अब आगे ना इसको सोशलाइज कराना है, इसको वॉकिंग करानी है, निकालना है। सुबह को अगर दिन में आपको लग रहा है स्ट्रीट डॉग बहुत परेशान कर रहे हैं, तो शाम के टाइम, रात के टाइम निकालो इसको, जिस समय थोड़ा कम होते हैं। अर्ली मॉर्निंग डॉग्स को फीड करता हूँ ना, हाँ, तो वो सब आ जाते हैं। अच्छा। और ये घबरा जाता है, फिर अंदर घुस जाता है, इसीलिए भाग जाता है। इसलिए जाना ही नहीं चाहता। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तो वो 5-6 आ जाएंगे अपने। थोड़ा कॉन्फिडेंस इसका ना। हाँ, इससे पहले मेरे पे वही बंदे देसी ही थे, तो वो सही थे, बिल्कुल सही थे। घूमते फिरते थे। ये थोड़ा डर जाती है इसको ना। ऐसा करो, उसको लीश बांध के और बाहर बांध के बैठो, इसके पास बैठा करो, स्ट्रीट डॉग को बुला के इसके सामने फीड कराया करो। इसको बैठ के ऊपर लेके स्ट्रीट डॉग को दूध फीड करा रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, दिखाओ कि ये चीज़ नॉर्मल है।
देखना 1 हफ्ते के अंदर सुधार आएगा, बिल्कुल सही होगा, जाना शुरू करेगा, डरेगा नहीं। और डरना वो अच्छी चीज़ नहीं है फिर, ठीक है। इधर लेके आओ इसको सिखाना है। आप बैठ जाइए, चलो बैठ। चल चल चल। अच्छा ट्रीट वगैरह खाता है अच्छे से, खिलाओ उसको थोड़ी, तोड़ के छोटे पीस कर दे। ट्रीट जितनी छोटी हो जल्दी फिनिश हो जाए उतनी अच्छी रहती है। गुड बॉय, जो कमांड आती है वो करो जरा। गबरू, गबरू सिट, सिट, गबरू सिट, सिट, गुड बॉय। यहाँ पर भी और कुछ कराइए, क्या करता है? और तो स्टेप अप का छोड़ो, नहीं करता है। मतलब आप ऐसे ही करवाते हो सेट बैठ के इसमें, हाँ। ऐसे नहीं कराना है। देखिए तभी मैं कहता हूँ बॉडी लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है। आपको यहाँ पे बोल रहे हो कम हियर, गुड बॉय, कम टेक इट, गुड बॉय, टेक इट, कम, गुड बॉय। इसको सिट ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है सिट, गुड। वहीं से बैठ जाए, आप खड़े खड़े कमांड दोगे, झुकना नहीं है। ट्रीट दी बस, गुड बॉय, शाबाश। इसको पता चला कि मैं बैठा तो उसको गुड भी बोला, गुड बॉय, सिट, यहीं से गुड बॉय, कम कम अपने पास लेके आओ, गुड गुड गुड। अरे ठीक ठीक, खेलने दो। बोले एक सब बोले वो भी इसी के पास। इसको यहाँ से बोलना है सिट, गबरू सिट, सिट हो गया, ऐसे करना है, गुड बॉय, लुक एट गबरू, गुड बॉय। फिर ट्रीट ऐसे कर दी। एक और गलती हम लोग करते हैं ट्रीट करते हैं समय की, कम या कबू कम, ऐसे बोलते हैं सिट। सिखाने तक तो ठीक है, जब ये समझ जाए तो ट्रीट को दिखाते भी हैं तो सिखाओ, बस उसको ट्रीट शो मत करो। हाथ में होगी ट्रीट, शो मत करो, ठीक है। सिट, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड। अभी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, करने लगेगा। तो सिट हमेशा ट्रीट ऐसे दिखाओ, सिट। जेस्चर बहुत जल्दी समझते हैं डॉग, बोलने से ज़्यादा। आप उसको बांग्ला बोल दो, उसको ऐसे इशारा कर दो, उसको नहीं पता क्या बोल रहे हो, उसको केवल जेस्चर समझेगा, बहुत जल्दी समझ लेते हैं। तो ये अभी मैंने 2 पेरेंट्स की आपको वर्कशॉप दिखाई जो उन्होंने अटेंड किया। अभी और भी पेरेंट्स आ रहे हैं तो वो हम दिखाएंगे अभी आपको, तो और वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाह रहे हो तो ऑनलाइन कोर्स के थ्रू जुड़ सकते हो। नंबर स्क्रीन पे दिया जाना है, डिटेल्स आपको मिल जाएगी, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, बता देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।